हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नेहा सिंह शॉर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, मैंने इसकी पिछली वीडियो में बता दी थी और इसका कुछ यूज़ भी समझा दी थी। आज हम बात करने वाले हैं इन, इनटू एंड एट के बारे में। फ्रेंड्स, इनका मतलब हिंदी के में से समझ लेते हैं, जिसके वजह से हमारी गलती हो जाती है और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर आप इनका मतलब हिंदी के में से लेंगे तो गलती होगी ही, क्योंकि हर जगह हिंदी के में के लिए इन नहीं लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ में के लिए इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके कुछ रूल के बारे में। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में हो तब हम में के लिए इन का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। वह कमरे में है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए वह कमरे में है, तो यहाँ पे में के लिए हम इन लगाएंगे, क्योंकि वह कमरे में स्थिर अवस्था में है। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देखिए, ही इज इन द रूम। फ्रेंड्स, ये तो हमारा पहला यूज़ था। अब हम इनके दूसरे यूज़ के बारे में जानते हैं कि इनका दूसरा यूज़ क्या होता है। फ्रेंड, बड़े बड़े शहरों और देशों के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं आया है, यहाँ पे भी मैं आया है, तो इस मैं के लिए मैं इनका प्रयोग करूँगी, क्योंकि यह दिल्ली है। तो दिल्ली जो हमारा है, ये वह बड़े बड़े सिटी है। तो मैंने बताया हो कि बड़े सिटी के लिए, शहरों के लिए और देशों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आई लिव इन दिल्ली। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इनटू के बारे में। इनटू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, हम इनटू का प्रयोग वहाँ करते हैं यदि कोई वस्तु
किसी वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था में हो या फिर जाए, तब वहाँ हम इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड देखिए, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गति अवस्था में हो या अंदर प्रवेश करे, तब हम में के लिए इंटू का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आइए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। लड़का कमरे में आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे में है, तो ये जो लड़का है वो कमरे में आ रहा है, हम देख रहे हैं और वो गति अवस्था में है, तब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इनटू का। हमने डिफिनेशन में लिखवाई हुई हूँ, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गति अवस्था में हो या अंदर प्रवेश करे, तब हम में की इंग्लिश इंटू लगाते हैं। जैसे देखिए, बॉय coming into the room। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ऐट के बारे में। ऐट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इन का प्रयोग बताए थे कि बड़े शहरों देशों के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ग्राम, कस्बों एवं छोटे शहरों के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हमने बताए थे कि इन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम बड़े शहर की बात करते हैं या फिर किसी देश का बात करते हैं या फिर किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु हो और वो स्थिर अवस्था में हो, तब हम इन का प्रयोग करते हैं। और ऐट का प्रयोग हम ग्राम, कस्बों एवं छोटे शहरों के लिए करते हैं। हम ऐट का प्रयोग अगर जो छोटा शहर हो, ग्राम हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि देखिए, वह हाटा में रहता है। फ्रेंड्स, जब यहाँ पे में का प्रयोग करेंगे तब हम ऐट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा शहर है, इसलिए हम यहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे। He lives at हाटा।